बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। खबर आप तक पहुंचाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। आयशा अकरम वाला वाकया अब हर एक की जुबान पर है, सब लोगों को पता चल चुका है जो भी हुआ है, लेकिन कुछ एक ऐसी डिटेल्स हैं जो सब लोगों तक नहीं पहुंची है, वो आप लोगों तक पहुंचानी है। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि रैम्बो का आयशा अकरम के साथ रिलेशन क्या था, क्या वो दोनों किसी रिलेशन में थे? कहने के हद तक वो ये कहता है कि मैं, आयशा अकरम भी ये कहती है कि वो मेरा छोटा भाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उसके साथ क्या ताल्लुक था, आयशा अकरम का और रैम्बो का ताल्लुक क्या था, ये कब से साथ थे और इसके पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ था आयशा अकरम को बदनाम करने का, उसके साथ ये सब कुछ करवाने का? ये प्री प्लान था और किसने किया था? पूरी वीडियो को आपने देखना है, आपको मैं बताऊंगी वीडियो में कि किसने किया और कैसे कैसे किया। सबसे पहले तो बात कर लें 14 अगस्त वाला वाकया। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी अब हर बंदा जानता है कि 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान आयशा अकरम जो टिकटॉकर हैं उसके साथ ये सब कुछ हुआ। शुरू में ही कहूंगी, जो हमेशा कहती हूँ कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, लानत उन लोगों पर जिन्होंने ये किया। लेकिन अब इसके दूसरे पहलू को भी तो हम लोगों ने देखना है ना, बीइंग अ सहाफी। मुझे उसके दूसरे पहलू, राइट और लेफ्ट, मुझे इसके सीधा और उल्टा दोनों पहलुओं के बारे में आप लोगों को बताना है। अच्छा जी, रैम्बो कौन था, उसका साथ क्या ताल्लुक था, ये बताना आप लोगों को इंतहाई जरूरी है। सबसे बड़ा जो इंकशाफ आया है, उनके बहुत ही करीबी दोस्तों ने हमें बताया है, हमारा उनसे राबिता हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो आयशा अकरम है और रैम्बो है, जो उनके साथ 2, 2.5, 3 साल से उनके साथ वीडियोस बना रहे हैं, उनके साथ होते हैं, वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है, जिसपे मलाला यूसुफजई ने भी एक बयान दिया था कि शादी की क्या जरूरत है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, अस्तगफिरुल्लाह, जिसकी इस्लाम में इजाजत ही नहीं है। अपने नाज़रीन को बता दूं कि लिविंग रिलेशनशिप होता क्या है ना। एक्चुअली लिविंग रिलेशन जो होता है, शादी के बाद जो हलाल रिश्ते में मियाँ बीवी कायम होते हैं, उसको बगैर शादी के कायम करना, ये लिविंग रिलेशनशिप होता है, जो कि बाहर के मुल्कों में बहुत आम है। आयशा अकरम और रैम्बो इस रिलेशनशिप में थे। रैम्बो ने ये कहा है कि मेरे पास उसकी कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं, नाज़ेबा वीडियोस भी हैं, और उसके दोस्तों से सुनने में आया है कि वो आयशा को अपनी इस हरकत से ब्लैकमेल करता रहा है कि मेरे पास तुम्हारी गैर इखलाकी वीडियो या उसके साथ जो उसकी हम बिस्तरी की वीडियो मेरे पास मौजूद हैं, वो उसको ब्लैकमेल करता रहा है, जिसकी वजह से वो उसके साथ वीडियोस बनाती रही है। और आप अगर इनकी वीडियोस देखें तो उसके लिए उसको गोद में उठा लेना, गले लगा लेना, घूमना फिरना या किसी नाम महरम का लड़की को टच करना एक बहुत गलत बात है, लेकिन उन दोनों के लिए बड़ी आम सी चीज बन चुकी है। तो फैमिली को नहीं पता, क्योंकि आयशा रहती है हॉस्टल में। ये लोग पिछले 2.5 साल से लिविंग रिलेशन में हैं। हालांकि जो रैम्बो है वो पहले से शादीशुदा है और बच्ची का बाप भी है। दूसरी चीज ये कि आयशा की वालदा का बयान भी सामने आया था, जिसमें आप अगर वो देखें तो उनको तो पता ही नहीं, वो ये जरूर कह रही है कि मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ, एहतजाज करती हूँ, बजा मैं उसके साथ हूँ, जो हुआ बहुत गलत हुआ, सरासर गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो आयशा अकरम ने करवाया या किया गया, क्या वो ठीक था? ये फैसला आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, अब दूसरे पहलू पे आते हैं। रैम्बो ने आकर सोशल मीडिया पर क्यों नहीं स्टेटमेंट दी? पब्लिक फिगर बन के चुका है ना वो, टिकटॉक पे आके आपने उनकी अगर प्रोफाइल देखें तो पब्लिक, जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं, लोग फिर उनको देखते हैं, उन पर कमेंट्स पास करते हैं। तो रैम्बो ने फिर, अगर वो आयशा के साथ है, लिविंग रिलेशनशिप में है या नहीं है, तो उसको इसकी तरदीक या तस्दीक तो करनी चाहिए ना। ठीक है, कुछ टीवी शोज में वो आया है, लेकिन उसने प्रॉपर जवाब नहीं दिया इस चीज का। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट्स बता रही हूँ, ये हमें उनके अजीजों ने बताया है, जो बहुत बड़े क्लोज फ्रेंड है उनके। उन्होंने बताया कि ये लिविंग रिलेशनशिप में थे, वो आयशा को पाना चाहता था। स्टार्टिंग में आयशा उससे चिढ़ती थी, लेकिन जब उसने आयशा को अपने साथ अटैच कर लिया, अपना मकासद पूरा कर लिया, मकासद समझ रहे हैं ना, लिविंग रिलेशनशिप वाला जो मैं कह रही हूँ, उसने अपना मकासद पूरा कर लिया, वीडियोस उसकी बना ली, और अब वो इससे बड़ा वो दिल भर चुका था, इसको बदनाम करना चाहता था। तो उसने फिर उसको डराना धमकाना शुरू किया कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, ये और वो, इस तरह की चीजें। ये सारा मामला प्री प्लान था, क्योंकि रैम्बो उससे बदला लेना चाहता था उससे, और उसने ये सब कुछ जान के किया।
ताकि वो इसको बदनाम कर सके। और आपने एक चीज सोची नहीं जरा कि एक बंदी के साथ एक मीनार पाकिस्तान पे खड़े होके, जो उसका साथी 2.5 साल से उसके साथ है, वो उसकी वीडियोस बना रहा है बजाय उसको बचाने के। बड़ी सोचने वाली बात है। 7 लोग गए थे। अच्छा, एक और बात आ जाती है, 2 लड़कियां और थी, 3 लड़कियां थी टोटल, आयशा को मिलाकर 2 लड़कियां और थी। उनके साथ ये हरकत क्यों नहीं हुई? आयशा ने जाके फ्लाइंग किसेस देना शुरू की, गंदे इशारे करना शुरू कर दिए। तो मैं बार बार कह रही हूँ, जो हुआ बहुत गलत हुआ, जिन्होंने किया वो इंतहाई गलीज और लानती हरकत थी। लेकिन क्या बाहर पार्क में जाकर फिर जब गार्ड ने उसको वहां से बाहर निकाल भी दिया, वापस आना क्या जरूरी था? गार्ड ने उसको निकाल दिया था, रेस्क्यू कर लिया था, बचा लिया था। रैम्बो उसको लेके, करेक्टर देखें, रैम्बो उसको लेके वापस गया पार्क के अंदर और दोबारा से उसने ये सारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आप पहले देखें तो वो सबको बड़े हाथ वेव कर रही है, हाथ हिला रही है, फ्लाइंग किसेस दे रही है। तो क्या समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सेलिब्रिटी थी? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम कर लिया होता है, वो ये काम करते हैं। अब एक बंदा है जो लाहौर में रहता भी नहीं है, और आयशा भी हॉस्टल में रहती है अपनी अम्मी के घर, यानी कि अपना जो उसका घर है असली मायके का, क्योंकि उसने पुलिस को जो FIR दर्ज करवाई थी तब भी उसने गलत एड्रेस दिया था तब, यानी कि उसने जो ये लिविंग रिलेशनशिप वाला मामला है, उसने एक फ्लैट की हद तक मुकर्रर रखा हुआ था। जब वो उसको डर हुआ कि ये बदनाम हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, और जब पता लगा रैम्बो भी ये सब कुछ मतलब उसको तंग करता रहा और उसको ब्लैकमेल करता रहा, तो उसने आयशा से जान छुड़वाने के लिए ये हरकतें शुरू कर दी। लेकिन अब आयशा क्योंकि उसके साथ रिलेशनशिप में थी, वो नहीं चाहती थी उससे दूर होना। तो ये सारी बदनामी का जो मैं जिम्मेदार ठहराती हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उस रैम्बो का है, जो उसका साथी बनकर जगह जगह उसके साथ वीडियो बनाता है। उसका एक बयान ये भी आया है कि मैं गुजरांवाला रहता हूँ, हफ्ते में 1 बार आता हूँ, बहुत सारी वीडियोस बना के चला जाता हूँ। लेकिन अगर आप उनकी प्रोफाइल जाके देखें तो वो कई इस्लामाबाद में उनकी वीडियोस हैं, मरी में उनकी वीडियोस हैं, और वो दोनों 2 नामहरम, जिसको भाई कह रहे हैं, उसके साथ एक ही कमरे में रह के वो लोग स्टे कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि ये किस तरह का भाई बहनों का प्यार है। उसको गोद में भी, मेरा भाई तो मुझे गोद में नहीं उठाता है, मतलब इस्लाम में इस चीज की इजाजत ही नहीं देता है। तो मतलब किस तरह का प्यार है कि सरेआम उसको गोद में उठाया जा रहा है? कौन सा भाईचारा दिखाया जा रहा है? देखिए फर्दर इसमें क्या क्या इंकशाफात आते हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये वाकई सारा वाकई ही प्री प्लान था, क्या रैम्बो का इसमें वाकई बहुत बड़ा हाथ था? और जाते जाते आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल शमशाज डायरी, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मुझे दे इजाजत, अपना रखें, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।